हेलो साथियों, मैं सुमित आपका प्रेरक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। कैसे हो साथियों? हमारा जो सीरीज चल रहा है वस्तुनिष्ठ अंकगणित, यानी जिसके राइटर RS अग्रवाल हैं, आपको अच्छे से पता है। चलिए सीधा क्वेश्चंस करते हैं। 30 क्वेश्चन इस चैप्टर के हो चुके हैं, जो कि लेस एम ऐसे चैप्टर चल रहा है। और इस वीडियो में भी आपको पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मैसे गुणा लेसे पर आधारित प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आज क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं सीधे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। हमसे बोला है कि दो संख्याओं का लेस है, दो संख्याओं का LCM और HCF का क्या है, 12 गुना है। यानी ध्यान से समझिए, यानी जो LCM है यानी L है वो H का कितना है, बोलो H का कितना है, 12 गुना। यानी L की वैल्यू कितनी हो गई, L इजिकल टू हो गया 12, H हो गया, बोलो। और आपसे बोला है लघुत्तम समावर्तीय एंड महत्तम समवर्तक का योगफल आपको दे रखा है 403, यानी आपको दे रखा है H और प्लस L आपको कितना दे रखा है, 403 दे रखा है। बात समझ पाए? ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, तो चलिए L की वैल्यू यहाँ पर रखिए, यानी H और प्लस 12H इजिकल टू 403, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13H इजिकल टू 403, यानी 403। ओके, 403। तो H इजिकल टू कितना आ जाएगा, 403 के बटे में 13 चला जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 13 3 39, 13 13। यानी आप बताइए में से कितना आ गया, में से आ गया इसका 31। और जब इसका में से 31 आ गया तो बताइए लेस तो यानी 12H है, तो बताइए यहाँ पर H की वैल्यू रखिए, तो 12 गुणा 31 क्या हो गया, इसका LCM हो गया, यानी लेस हो गया। आपसे बोला यदि एक संख्या 93 हो तो दूसरी संख्या कितनी है। तो जल्दी से देरी ना करते हुए फार्मूला लगा दीजिए, A गुणा B बराबर H गुणा L, यानी A इंटू बी इजिकल टू H प्लस L, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में से गुणा लेस है। बताइए एक संख्या आपको 93 दे रखी है और दूसरी संख्या आपको यानी B निकालनी है। H कितना है, H आपका आया 31 और L कितना आया, L आया 12 गुणा 31। तो चलिए यहाँ से B की वैल्यू निकाल दीजिए, यानी दूसरी संख्या निकाल दीजिए, कितना आया 31 गुणा 12 और गुणा 31 और बटे कितना आएगा, 93 आएगा। और आप सब लोग जानते हो 31 या 93, 3 चौक 12, यानी कितना आ गया, B की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो 4 और 12, यानी 124 क्या आ चुकी है आपकी, दूसरी संख्या निकल कर आ चुकी है। तो दूसरी संख्या क्या है, 124, यानी B इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ बात समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से बनाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला है कि दो संख्याओं का योगफल 45 है, यानी मान लीजिए दो संख्या x प्लस वाई कितना है, 45 है, 45 है। और आपसे बोला है कि इनका जो अंतर है, जो कि इनका डिफरेंस है, वो कितना है इनके योग का, यानी 45 का कितना है, बोलो 1/9 है। उम्मीद करता हूँ बात समझ पा रहे होंगे। तो बताइए x माइनस वाई इजिकल टू कितना आ गया, x माइनस वाई इजिकल टू आ गया 5, बोलो। तो आपसे बोला है कि संख्याओं का लेसे क्या होगा, तो पहले संख्याएं तो निकाल लीजिए। बोलो x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा था, 45, ठीक है। और x माइनस वाई कितना आया भाइयों, x माइनस वाई बराबर कितना आया, 5। x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। सो x की वैल्यू जब मैंने आपको बताया कि x की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए। तो 45 और 5 कितना होगा, 50 का आधा 25। और इस कंडीशन में यदि y की वैल्यू निकालनी हो तो दोनों को घटाकर आधा कर दीजिए, तो कितनी आ जाएगी, 20। और आपसे बोला है कि 25 का और 20 का क्या निकालना है, LCM। क्या निकालना है, LCM। तो मैंने आपको बताया था कि 25 ले लेना है, बड़ी संख्या ले लेनी है। और इसके फैक्टर कितने हैं, इसके फैक्टर है 5 चौक 20, तो 5 तो है, इसमें 4 नहीं है। तो बताइए 25 चौका 100, यानी बाबले आदमी को पता है कि 25 का और 20 का जो LCM आता है वो कितना आता है, 100, यानी ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ बात समझ पा रहे होंगे, आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं शेरों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए जल्दी से। हमसे बोला है कि दो संख्याओं में से प्रत्येक 13 से बड़ी है, और आपसे बोला है कि इन संख्याओं का मैसे तथा लेसे 273 है। ओके, इसमें कुछ छूट चुका है, तो आप मैसे को यानी 13 है, मैसे कितना है आपका 13 है, यानी H इजिकल टू कितना है, 13 है, मैसे 13 है। और लेस यानी L की वैल्यू कितनी दे रखी है, L की वैल्यू दे रखी है आपको 273। तो आपसे बोला है कि इन संख्याओं का योगफल। तो मैंने आपको बताया था कि संख्याएं क्या मान लेनी है आपको, 13A और 13B मान लेनी है। कहाँ से मानोगे, मैसे से मानोगे। तो चलिए फार्मूला लगा दीजिए जल्दी।
अभी पिछली वीडियोस में हमने आपको अच्छे से बताया था कि यदि आपको कभी भी संख्याएं नहीं दी गई हो या संख्याएं नहीं पता हो और मैसेज दिया गया हो तो हम क्या मान लेंगे उनका, मतलब उन पर एक नियतांक लगाकर हम उसमें संख्याएं मान लेंगे और जो होंगे और भी ये क्या होंगी, सहभाज्य। तो लगा दीजिए पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में से और गुणा ले से। ठीक है, तो लगा दीजिए कितना आएगा 13a गुणा 13b। ओके, 13a गुणा 13b बराबर h की वैल्यू कितनी है 13 और बताइए l की वैल्यू कितनी है 273। तो आप लोग सब जानते हो इस 13 से ये वाला 13 खत्म, तो बताइए a इंटू बी इज इक्वल टू कितना आएगा 273/13 273। तो आप लोग सब समझ पा रहे हो। चलिए इसको 13 से काटिए, 13 दूनी 26 13 कम 13। तो आप सभी को पता है a गुणा बी बराबर कितना आ गया, a गुणा बी बराबर आ गया 21। तो ध्यान से सुनिए 21 के दो कंडीशन निकल कर आएगी, a गुणा बी, या तो a का मान 1 हो सकता है या 21 हो सकता है। ठीक है, यानी मैं भी आपको यहाँ पर समझाता हूँ। यानी a गुणा बी बराबर कितना है 21। ठीक है, तो बताइए a का मान 1 भी हो सकता है और 21 भी हो सकता है, b का मान 21 हो सकता है, यानी 1 गुणा 21 हो सकता है और 3 गुणा 21 भी हो सकता है। तो बताइए क्या हम 3 गुणा 7 भी हो सकता है, यानी 21 नहीं होगा, ये कितना होगा 7 होगा। समझ रहे हो, यानी 3 ना होकर कितना होगा 7 होगा। तो एक बात बताइए, मैं 1 और 21 को नहीं रख सकता क्योंकि मेरे पास संख्याएं कितनी है 13a और 13b है। बोलो अगर मैं यहाँ पर इसको रखूँगा a की जगह 1 रखूँगा तो 13 का 13, और सवाल में हमें पहले से गिवन है, पहले से दिया है कि प्रत्येक संख्या 13 से बड़ी है, तो मैं इस वाले जोड़े को ना रखूँगा a और b के, इसको रख दूंगा। तो बताइए 13 की 3 से गुणा करेंगे तो एक संख्या तो आ जाएगी 13 या 39। बोलो एक तो आ जाएगी 13 या 39, और जब 13 की हम 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पर तो 13 गुणा 7 यानी कितना आ जाएगा 13 सत्ते कितना आ जाएगा 91। तो आपसे बोला है कि इन संख्याओं का योगफल यानी 39 का और 91 का यानी 39 प्लस 91 का योगफल बताना है, तो कितना आ जाएगा 130, यानी 130 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देरी ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 34। देखिए क्वेश्चंस की स्पीड इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आपको इस चैनल पर पूरी बुक करानी है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करके इन वीडियोस को देखिए। अगर ऐसा करेंगे तो कभी भी बुक कंप्लीट नहीं हो पाएगी टाइम से। ठीक है, हम सोच रहे हैं कि यूपी पुलिस के वैकेंसी से पहले इसको हम इस यूट्यूब चैनल पर डाल दें। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। हमसे बोला है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है 5:7 है, तथा इनका लघुत्तम कितना है 315 है। तो बताइए संख्याएं निकालो, बताओ पहली संख्या निकालो a निकालो, दूसरी संख्या b निकालो। कैसे निकालेंगे बोलो भाई, अगर यहाँ पर में से होता तो में से की गुणा कराता। देखिए पिछली वीडियो में देख कर आइए जल्दी, अगर ले से दिया है तो भाग कराएंगे। चलिए 5 से 315 को भाग लगाइए, अरे 315/5 आ जाएगी ना पहली संख्या, और दूसरी कितनी आएगी, दूसरी आएगी 315/7। तो जल्दी से भाग लगा दीजिए, आपको सभी को पता है, सभी लोग समझदार हो। एक तो आएगी 63 और दूसरी कितनी आएगी 45। बोलो एक आएगी 63 और एक आएगी 45। तो आपसे बोला है कि इन संख्याओं का गुणनफल बताना है, यानी a गुणा b बताना है। तो बताइए कितनी होगी 63 और गुणा 45। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बोलो हाँ या ना, बोलो जल्दी बताइए कितना आएगा इसका आंसर। इसका आंसर आएगा 28 और 35, इसका गुणनफल जो आएगा 28 और 35 आएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन इसका इतनी जल्दी क्यों लिख दिया है। ठीक है, तो ये भाई कैलकुलेशन से ही आएगा जितनी जल्दी आप कर पाओगे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा 28 और 35। देखो या तो यूनिट डिजिट 5 इसमें है या 5 इसमें, या तो ये होता है या ये होता आंसर। लेकिन जब मैं 63 की 40 से कराऊंगा, लगभग 60 की 40 से कराऊंगा तो 24 आएगा। बोलो अगर मैं 60 की 40 से कराऊंगा तो 2400 आएगा। तो देखिए 2300 के तो आसपास आएगा नहीं कभी भी, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लगा देने डी ऑप्शन इज द करेक्ट। उम्मीद करता हूँ बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। ओके जल्दी देवी एंड सज्जनों पापा की परियो जल्दी से बताइए। हमसे बोला है कि दो संख्याओं का योगफल 216 है तथा इनका में से कितना दिया है, इनका में से दिया है 27। तो ये संख्याएं कौन सी हैं, तो आपको अच्छे से पता है कि दो संख्याओं का योग कितना दिया है, कितना दिया है बोलो, अरे कितना दिया है 216। संख्याएं कितनी है 27। तो बताइए संख्याएं मान लेंगे, संख्याएं कौन सी मान लेंगे हम 27x प्लस 27y। बोलो हम मान लेंगे ना संख्याएं 27x और 27y। कहाँ से मानी, हमने में से दिया गया था तो उससे मान लिए। तो कितना दिया है बराबर 216। ठीक है, तो चलिए 27 इसमें क्या आ गया कॉमन आ गया,
तो कितना आ गया, x प्लस बाई इजिकल टू कितना आयो, x प्लस बाई इजिकल टू कितना आया, 216 आयो। बोलो, तो 27 से इसको काट लीजिए तो x प्लस बाई इजिकल टू कितना आएगा, 216 और बटे 27। और आप सभी को पता है 8 बार जाएगा, बोलो अरे हाँ या ना। तो x प्लस बाई बराबर कितना आ गया, x प्लस बाई बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। उम्मीद करता हूँ बात समझ पा रहे हो। लो भाई समझ पाए। तो हमसे जब हमने संख्या ये मानी थी 27x और 27y मानी थी, तो x और y कैसी हैं, दो सहभाज्य संख्याएं हैं। तो बताइए जोड़कर क्या क्या आ सकता है, या तो 1 और 7 हो सकता है, बोलो 1 और 7 हो सकता है, या 2 और 6 हो सकता है, या 3 और 5 हो सकता है, बोलो 4 और 4 बराबर नहीं रख रहे। ठीक है, तो बताइए ये सहभाज्य संख्या है जी, ये सहभाज्य संख्या है। ये सहभाज्य संख्या नहीं है, या तो मैं 1 और 7 रखूंगा या 3 और 5 रखूंगा। तो जल्दी से बताइए हमारे पास संख्याएं कौन कौन सी हैं, 27x और 27y। बोलो 27x और 27y मानी थी। तो बताइए ध्यान से सुनिए, अगर मैं 27 की जगह 3 रखता हूं तो 27 तिया, अरे बोलो 27 तिया 54 और 27 तिया 81। बोलो तो 81 तो इसमें है नहीं, लेकिन 1 और 7 रखूं, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 1 रखूंगा तो 27 का 27 है। बोलो अगर मैं x की वैल्यू y की वैल्यू यहाँ पर 7 रखूंगा तो बताइए 189 भी है। बोलो समझ आ रहे हो है नहीं भाई, x और y की वैल्यू मैंने क्या रख दी, 1 और 7 रख दी है। ठीक है, 3 और 5 भी वैसे रख सकते हैं लेकिन ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान किया जाता है। ओके, चलिए देखो मैंने आपके 5 क्वेश्चन निपटा दिए हैं 10 मिनट के अंदर, तो स्पीड से थोड़ा सा काम करना है। चलिए देवी एंड सज्जनों, भाइयों मित्रों, जल्दी से सवाल बनाइए इसको। हमसे बोला है कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 12 एंड द HCF ऑफ दीज नंबर्स इज 12, सो देन व्हाट इज द नंबर्स। सो आपसे बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 12 है तथा इन संख्याओं का मैं से 12 है। ओके, दो संख्याओं का अंतर भी 12 है और मैं से भी 12 है, तो संख्याएं क्या हैं। तो देखो एक बात ध्यान से सुनिए, मैं से क्या होता है, मैं से, तो बताइए जल्दी से, मैं से क्या होता है। मैं से वो होता है जिससे संख्याएं कट जाती हैं, मतलब जो संख्याओं को काटता है। चलिए यहाँ से देखिए, अंतर तो देखिए 12 है सबका, अंतर तो देखिए इसका कितना है, इसका भी 12 है अंतर। बोलो इसका भी मेरे भाई 12 है, बोलो अरे इसका भी 12 है और इसका भी 12 है। चलिए हमने यहाँ पर देखा कि डिफरेंस तो सभी का 12 है, ये बात तो हमारी समझ में आ गई, ये बात तो सभी को समझ में आ गई कि डिफरेंस तो हर किसी का कितना है भाई, 12 है। कितना है, 12 है। लेकिन हमसे बोला है कि मैं से भी 12 होना चाहिए। मैं से का मतलब जो ये संख्याएं कट जाए, क्या 66 78 12 से कट रही हैं, नहीं कट रही। क्या 70 82 नहीं विभाजित है। बोलिए क्या 94 और 106 क्या डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 12, नो। यानी 84 एंड 96 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 12, यानी 84 और 96 12 से विभाजित है। तो जब ये 12 से विभाजित है तो हमारी पहचान होगी कि इनका में से कितना है, 12 है, यानी HCF कितना है, 12। किसका, ऑप्शन नंबर डी का। उम्मीद करता हूँ बात समझ पाए, यानी क्वेश्चंस समझ पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्रस्थान करते हैं। हमसे बोला है कि दो संख्याओं x तथा y का मैं से और ले से इतना दे रखा है, और आपसे बोला है x प्लस वाई बराबर 36 हो। तो आपसे बोला है, चलिए यहाँ पर कोई बात नहीं, यहाँ पर फार्मूला लगा दीजिए, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, जल्दी से लगा दीजिए, दूसरी संख्या बराबर मैं से गुणा ले से, यानी h गुणा l। जल्दी से लगा दीजिए भाई मित्रों, जल्दी से बताइए पहली संख्या क्या है, x और y है ना, x गुणा y है ना। और आप बताइए में से कितना है, 3 और ये कितना है, 105। समझ पा रहे हो। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आई, एक्स वाई की वैल्यू आई 315। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ पा रहे होंगे। बोलिए एक्स और वाई की वैल्यू कितनी आई, एक्स वाई का गुणनफल कितना आया, एक्स और वाई का गुणनफल आया 315। यानी वैल्यू किसकी निकालनी है, 1/x प्लस 1/y की, यानी एक्स वाई क्या ले लिया हमने, लघुत्तम ले लिया। तो जब यहाँ पर कट जाएगा तो एक्स प्लस वाई ऊपर आ जाएगा। बोलो समझ आ रहा है। तो बताइए इसकी वैल्यू कितनी दी है, एक्स प्लस वाई की, यहाँ से देखिए एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू दी है 36, तो ऊपर 36 रख दीजिए, और एक्स वाई की यानी यहाँ पर वैल्यू यानी 315 रख दीजिए। बोलो किससे जाएगा, अजी 9 से जाएगा। बोलो 9 से काट लीजिए, 9 चौके 36, 9 तिया 27 और 9 पंजे 45। समझ पा रहे हो, यानी 4/35 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए बातें करने में कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन हमें बुक भी कंप्लीट करनी है। जो लोग मौज मस्ती करने आते हैं तो भाई वो दूर रहें हमसे, क्योंकि मौज मस्ती वाले इंसान नहीं है।
हमारा उद्देश्य है कि जल्दी से जल्दी इस किताब को इस चैनल पर आपको प्रोवाइड कराया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 37 हो चुका है, 38 क्वेश्चंस की ओर प्रस्थान करते हैं। 38 क्वेश्चंस की ओर प्रस्थान करते हैं। इसके ऑप्शन जरा थोड़ा सा गलत हो गया था, तो देखिए बहुत आसान सवाल। हमसे बोला है कि तीन संख्या 3:4:5 के अनुपात में है तथा उनका लैसे एलसीएम 2400 है। यानी आप बता दीजिए नहीं एलसीएम कितना है, बोलो एलसीएम कितना है 2400। एलसीएम कितना है 2400। और आपसे बोला है कि इन संख्याओं का में से कितना होगा। आपसे क्या बोला है कि इनका संख्याओं का में से हमने आपको पिछली क्वेश्चंस में आपको बताया था कि यदि संख्याएं 2 अनुपात में होती है यानी 3 जोड़ 4, तो हम उसको क्या दे देते, भाग देते थे और बाद में क्या निकाल लेते, इनका में से निकाल लेते। उम्मीद करता हूँ बात समझ पा रहे होंगे। तो चलिए यहाँ पर हम संख्याएं लिख लेते हैं। संख्याएं कितनी है बोलो, 3, अनुपात 4 और अनुपात 5। बोलो संख्याएं क्या है, 3:4:5। यानी ये पहली संख्या है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। ठीक है, समझ पा रहे हो। यानी हमने लिख लिया इसको 3x और इसको लिख लिया 4x और इसको लिख लिया 5x। बोलो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं। बताइए इनका एलसीएम, बताइए इनका एलसीएम कितना है, इनका एलसीएम कितना है बताइए। 3 और 4 और 5 का एलसीएम कितना है, तो आप कहोगे कि जी इनका तो एलसीएम कितना है 60 है। 3 का, 4 का, 5 का एलसीएम कितना है 60 है। तो चलिए इस 60 से ही डिवाइड करा देते हैं इसको। क्यों? क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि जो में से होगा ना वो इस लैसे को पूर्णतः डिवाइड करेगा। बोलो तो क्या इनका एलसीएम भी तो इनको पूर्णतः डिवाइड करेगा। तो चलिए 60 से इसको भाग लगा दीजिए, यानी आंसर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। और 40 क्या होगा इनका एक्ससीएफ यानी में से आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए 40 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा काम है यहाँ पर कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस हो, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस हो। हमने आपको बोला है कि 3 नंबर आर इन द रेशियो 1 2 3, यानी 3 नंबर दिए हैं आपको, 1:2:3 के अनुपात में 3 नंबर दिए हैं और आपको बोला है कि इनका में से कितना है 12 है। तो संख्याएं बताइए। तो आप मुझे एक बात बताओ, में से क्या होता है? में से वो होता है जो संख्याओं को काटता है। में से क्या होता है? जो संख्याओं को काटता है। तो बताइए में से क्या होता है? जो संख्या। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। आपको सामने दिया गया है, हमसे बोला है कि दो संख्या 1:2:3 के अनुपात में 1:2:3 और आपसे बोला है कि इनका में से क्या है 12 है। तो ध्यान से सुनिए कि में से वह संख्या होती है जो काटती है संख्याओं को। ठीक है, में से क्या है? संख्याओं को काटता है। क्या 6 6 6 दूनी 6 18, क्या इनका में से 12 है? क्या इनका में से 12 है? इनका में से 12 है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इनका में से कितना? इनका में से तो मेरे भाई 24 है, भले ही विभाजित है लेकिन इनका में से 24 है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता। समझ आ रहा है या नहीं? तो संख्याएं कौन सी हो सकती हैं? 12, 24 और 36 हो सकती है। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? और आपकी समझ में आ रहा हो तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से बनाइए। इतने पानी पी लेता हूँ, जल्दी से बनाइए। ओके, चलिए इसको दोबारा से समझा देते हैं, ये मुझे लगता है ये हुआ पड़ा है। ओके, चलिए जल्दी बनाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए आपका जब में से दिया है तो में से हम संख्याएं मान सकते हैं, यानी 33x और 33y। बोलो हाँ या ना? 33x और 33y संख्याएं मान सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर रखिए, पहली संख्या 33x हो गई और दूसरी संख्या क्या हो गई? 33y हो गई। बोलो हाँ या ना? पहली संख्या 33x 33y हो गई, यानी कितना हो गया 528। समझ पाए? यहाँ से आप 33 कॉमन ले लीजिए, यानी कितना बच गया? x + y बच गया और x + y बराबर कितना आ जाएगा? 528। समझ पा रहे हो? तो x + y = 528 और बटे में कितना आ गया? बटे में कितना आ गया? 33 आ गया। यहाँ से 11 से काटिए, 11 चौक 44, 11 अट्ठे 88 और कितना काटोगे? 13, 3 और 3 से जब इसको काटोगे तो x + y बराबर कितना आ गया? 16। तो ध्यान से सुनिए, अब आपसे बोला x + y का योगफल नहीं मालूम करा, इसकी चतुराई समझिए। इसने कहा है कि ऐसे संख्याओं के कितने जोड़े हैं, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सच नंबर्स। तो आपसे बोला है कि x + y = कितना? 16। x + y = 16। ओके, तो बताइए दो संख्याओं का योगफल 16 है, तो बताइए संख्या कौन कौन सी हो सकती है? 1 और 15 भी हो सकती है। बोलो देखिए, 2 और 14 भी हो सकती हैं। जल्दी से बताइए, 3 और 13 भी हो सकती हैं। और बताइए 4 और 12 भी हो सकती हैं। बताइए 5 और 11 भी हो सकती हैं। बताइए 6 और 10 भी हो सकती हैं। बताइए
7 और 9 भी हो सकती है, बोलो, और 8 और 8 को मैं नहीं ले रहा। तो बताइए इनका मैस है किस किस का एक है। देखिए ये वाला जोड़ा हो सकता है, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि x और y सहभाज्य, ये हो सकती है, ये नहीं हो सकती। ऐसे ही ये हो सकती है, ये नहीं हो सकती, और 7 और 9 हो सकती। तो बताइए कितने जोड़े हैं? एक जोड़ा तो इसका हो गया, बोलो, दूसरा जोड़ा इसका हो गया, तीसरा जोड़ा, मतलब एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये। बताइए जोड़ों को गिन लिया तो जोड़े कितने हो गए? जोड़े निकल कर आए 4, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यानी x और y कैसी हैं? सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्याएं बोले तो जिनका मैस कितना होता है? 1। समझ आ रहा है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी बात पर कमाल कर दिया भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमसे बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 117, सो व्हाट इज द दियर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो यहाँ पर कॉमन की जगह क्या है? यहाँ पर मल्टीपल है। तो हिंदी में कुछ इंग्लिश में समझ ले करो, क्या है? मल्टीपल। ठीक है, तो हमसे कहा है कि दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? बोलो, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? बोलो, अरे बोलो रे, को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? बोलो, 2 को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनका HCF कितना होता है? 1 होता है। जिनका HCF कितना होता है? 1 होता है। तो आपसे बोला है कि इनका लघुत्तम समावर्तीय कितना है, तो इनका लैस है कितना है। तो ध्यान से सुनिए, तो हमसे कहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना 117 है, तो इनका लैस है भी 117 ही होगा। बोलो, दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, जो, अगर एक बात बताओ, दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 3 है, यानी तो संख्या कैसी होगी? 1 और 3 होगी, तो उसका लैस भी तो 3 ही होगा। बोलो, तो अगर गुणनफल 117 है तो इनका लैस भी कितना होगा? 117 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं, 42 की ओर प्रस्थान करते हैं। चलिए क्वेश्चंस को बनाइए, इतने पानी वगैरह पी लेता हूँ। चलिए इस क्वेश्चंस को देखते हैं। हमसे बोला है कि दो संख्याओं का मैस है, दो संख्याओं का जो मैस है वो कितना दे रखा है? 27 दे रखा है। तो बताइए, आपसे बोला है कि कौन सी संख्या इनका महत्तम समावर्तक नहीं हो सकती। तो आपको मैं एक बात बता दूं, महत्तम समावर्तक का मतलब आप समझ रहे हो ना, सॉरी, लघुत्तम समावर्ती यानी LCM नहीं हो सकती। तो बताइए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मैसा होता है वो लैस को क्या कर देता है? काट देता है, यानी लैस है मैस से विभाजित हो जाता है। तो बताइए 27 से क्या 84 जा रहा है? नहीं जा रहा। क्या 130 जा रहा है? नहीं जा रहा। क्या 135 जा रहा है? जी हाँ बिल्कुल जा रहा है। 165 नहीं जा रहा। तो बताइए कौन सी संख्या लघुत्तम समावर्तीय नहीं हो सकती? बोलो, समावर्तीय नहीं हो सकती। कुछ गड़बड़ लग रही है। अच्छा, ये नहीं शब्द काट दो। कौन सी इसका महत्तम समावर्तक हो सकती है? बोलो, महत्तम समावर्तक तो आप लोग सभी समझदार हो। तो हमने आपको बताया था कि महत्तम समावर्तक से लघुत्तम समावर्तीय कट जाता है, यानी LCM HCF से विभाजित हो जाता है। तो बताइए कौन सी हो सकती है? केवल 135 हो सकती है, क्योंकि 135 27 से पूर्णतया विभाजित है, इसलिए हो सकती है। चलिए क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए 43 क्वेश्चंस को बनाइए। हमसे बोला है कि दो संख्याओं का लैस है 120 है, तो बताइए कौन सी संख्या इनका महत्तम समावर्तक नहीं हो सकती। यानी क्या है? LCM क्या है? LCM है 120। बोलो, तो आपसे बोला है कि 120, तो मैंने अभी आपको बताया था कि HCF क्या है? ये HCF 120 को काट देगा। तो आपसे बोला है कि महत्तम समावर्तक नहीं हो सकती। क्या 8 से 120 कट जाएगा? जी हाँ बिल्कुल कट जाएगा। बोलो, तो ये नहीं हो सकती। 12 से कट जाएगा? जी हाँ कट जाएगा। क्या 24 से कट जाएगा? 24 पंजे 120 होता है, ये कट जाएगा। एक 35 ऐसा है जिससे 120 नहीं कटेगा। तो आपसे बोला है कि कौन सी नहीं हो सकती, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इसका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, हाँ या ना? बोलो, कुछ बातें समझ में आ रही होंगी, कुछ उल्टी कुछ सीधी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको मित्रों क्या सिखाया गया है? आपको यहाँ पर सिखाया गया है कि दो अभाज्य संख्याओं x और y का लैस इतना दे रखा है, और आपसे बोला है 161 है, तो 3y माइनस एक्स की वैल्यू निकालिए। तो एक बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर लगाइए फार्मूला जल्दी, a गुणा b बराबर h इंटू एल। लगाइए, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मैसा गुणा लैस है। तो पहली संख्या क्या है? बोलो, पहली संख्या मान लीजिए x और दूसरी संख्या क्या मान लीजिए ना y। बोलो, ओके। आपसे बोला है कि दो अभाज्य संख्याओं का तो मैसा तो एक ही होगा। देखो ये बात
यहाँ पर लिख कर नहीं दी तो आपको मैं से यानी अभाज्य संख्याएं दी है तो मैं से तो मेरे भाई इसका 1 हो ही जाएगा, ठीक है। तो ले से कितना 161, तो ध्यान से सुनिए, तो x गुणा बाई बराबर कितना है 161। और आपको सभी को पता है कि 161 के कैसे टुकड़े हो जाएंगे, बोलो 7 से जा रहा है शायद, 7 दूनी 14, 7 या 21, बोलो, यानी x का मान 7 हो जाएगा और y का मान 23। तो आपसे बोला है, देखिए यहाँ से कहा है कि x ग्रेटर y, x ग्रेटर y यानी x बड़ा है y से, तो x मुझे मजबूरी में अब 23 लेना पड़ेगा और y क्या लेना पड़ेगा, y कितना लेना पड़ेगा, 7 लेना पड़ेगा, ठीक है, समझ पाए। तो यहाँ पर हम वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 3y माइनस एक्स, यानी y की वैल्यू रखिए 3 गुणा 7 और माइनस x की वैल्यू रखिए कितना 23, यानी 3 सत्ते 21 और माइनस का कितना आएगा 23, तो कितना आया, यानी यहाँ पर आ जाएगा -2 इज द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हो, यानी -2 यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 45 क्वेश्चंस की ओर प्रस्थान करते हैं, जो कि इस वीडियो का क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है मित्रों। जैसे हम लोग कोचिंग सेंटर में जाते हैं तो 15 क्वेश्चंस एक टीचर 1 घंटे में, मतलब जो नॉर्मल कोचिंग्स होती है उनमें नहीं करा पाते, लेकिन हम यहाँ पर आपको मात्र 27 या 28 मिनट की वीडियोस में आपको 15 क्वेश्चंस यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ अच्छी बात है, जो पॉजिटिव रिजल्ट है। अगर आपकी कुछ समझ में नहीं आता तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। चलिए बात ना करते हुए 45 क्वेश्चंस को बनाइए और फिर बाद में यहीं पर विराम करते हैं इस वीडियो का। चलिए बनाइए। हमसे कहा है कि 3 लकड़ी के शहतीर क्रमशः 36 मीटर, 54 मीटर और 63 मीटर है। कितने हैं, 36 मीटर, 54 मीटर, 54 मीटर और 63 मीटर कैसे हैं, लंबे हैं। समझ आ रहा है। तो आपसे बोला इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में बांटना है। इन्हें बराबर लंबाई के क्या बांटना है, छोटे छोटे गुटकों में बांटना है। तो प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई क्या होगी, यानी मैक्सिमम लेंथ बूझिए। क्या बूझिए, मैक्सिमम लेंथ बूझिए, मैक्सिमम लेंथ बूझिए। तो जब इसकी मैक्सिमम लंबाई बूझिए, अधिकतम लंबाई बूझिए, तो हम यहाँ पर इस कंडीशन में क्या ले लेंगे, में से ले लेंगे। और आप सभी को पता है, बताइए, ऑप्शन से देख लीजिए, टीप मार दीजिए, टीप मार दीजिए, जैसे हम टीप मार देते थे ना परीक्षाओं में। तो यानी 9 मीटर। बताइए इनका में से कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, जिससे सारी की सारी संख्या विभाजित है। चलिए बात ना करते हुए सीधा हम आपसे विदाई लेते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब या शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और अपना कोर्स क्या है धीरे धीरे कंप्लीट करते रहें, ठीक है। जो बिगिनर्स है आपको वो पढ़नी पड़ेगी बुक, ठीक है ना। यहाँ से बेस आपका कंप्लीट होता है और मैक्सिमम टाइप के आपको क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर अपना चाहे सीजीएल या एसएससी की जो भी आपको तैयारी करनी है वो आप इसको कंटिन्यूस बाद में कर सकते हो। या कि आप बिगिनर्स है तो आपको ये बुक पढ़नी पड़ेगी हर हाल में। जो लोग इस बुक को नहीं पढ़ते हैं शुरुआत में तो वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होते हैं। तो आपको ये बुक हर हाल में पढ़नी चाहिए, एक अच्छी बुक है। चलिए, थैंक यू सो मच, खुश रहिए हमेशा, बाय बाय, टेक केयर।